नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों एक ऐसे रेसिपी बना करके, रेसिपी को तैयार करके दोस्तों आप चाहें तो बहुत कम लागत में, यानी मान करके चलिए अगर आप 10,000 रुपये पूंजी लगाते हैं तो दोस्तों उससे सीधा सीधा कहा जाए तो 3 गुना यानी 30,000 रुपये तक की आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपये पूंजी लगाते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितना ज़्यादा आप उसमें पूंजी लगा करके वो चीज़ तैयार करेंगे दोस्तों, उसमें आपका खर्च लगने का खर्च कम लगेगा, जिसके कारण कमाई भी, आमदनी कम पूंजी के मुकाबले ज़्यादा पूंजी लगाएंगे तो उसमें आपकी आमदनी की जो होगी ज़्यादा होगी और आपका जो खर्चा होगा वो कम लगेगा, जिसके कारण आपकी इनकम ज़्यादा होगी। दोस्तों आज ऐसे रेसिपी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो चले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम आपको लाइव दिखाने लेकर के चलते हैं कि कैसे आप उसको बना करके, किस तरीके को अपना करके दोस्तों आप उससे 50 रुपए की चीज़ को दोस्तों 200 रुपये 150 रुपये में बेचकर कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं उसको बीज से लेकर बाजार तक की बात हम पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप बीज से लेकर, अगर आपके एक किसान है तो भी दोस्तों आप उस बिजनेस को बीज से कैसे स्टार्ट करके उसको बाजार में पहुंचा करके, यानी डायरेक्ट कस्टमर को बेच करके कैसे उससे कमाई कर सकते हैं, और रेसिपी का जो बात है वो कैसे तैयार किया जाता है। और दोस्तों वो ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि एक देसी तरीका है और देसी तरीके से ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, जिसमें आपका लागत बहुत कम लगेगा। अन्यथा दोस्तों अगर आप देसी तरीके से नहीं स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, एक तरीके से फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों मैं देसी तरीके के बारे में बात करूंगा जिससे दोस्तों आप पूंजी लगा करके कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कैमरे को दूसरी तरफ घुमाते हैं और आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम उसके रेसिपी के बारे में पूरे डिटेल से आपसे बात करेंगे। दोस्तों देखने में एक तरीके से लगता होगा कि यह बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों ये रेसिपी बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। दोस्तों इसका जो इस तरीके का रेसिपी बनाते हैं, तैयार करते हैं दोस्तों, उनको पता होगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस मेहनत के साथ साथ इसमें कमाई की भी चांसेज ज़्यादा होती है। और दोस्तों 100% इसमें चांस होता है कि अगर आप रेसिपी को अच्छे तरीके से तैयार कर दिए हैं तो आपका माल बिकने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों इस मटेरियल को बेचने के लिए अनेकों माध्यम है, लेकिन आपको रेसिपी बनाना सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो तरीका आपके पास होना चाहिए जिससे आप तैयार करके कमाई कर सके। तो चलिए दोस्त हम पूरा कंप्लीट समझते हैं इस रेसिपी के बारे में। दोस्तों मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये पूरी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब ये बनकर तैयार होता है तो कुछ इस प्रकार का होता है, और दोस्तों ये आपको पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है। अगर पता होगा तो फिर भी जान लीजिएगा। दोस्तों ये जो है ना हल्दी का पाउडर है, और ये एक तरीके से घर पे बनाया हुआ शुद्ध रेसिपी से तैयार किया गया ये हल्दी का पाउडर है। दोस्तों इसको आपको पता ही है कि पूरे दुनिया में एक तरीके से सब्जी के साथ जो भी व्यक्ति सब्जी बनाता है इसमें इसको डालता ही डालता है। इसके बिना सब्जी जो है वो कलर और टेस्टदार नहीं लगता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसको बनाया कैसे जाता है, इसको कैसे एक तरीके से खेत से लेकर, मतलब बीज से लेकर बाजार तक की क्या प्रक्रिया होती है। दोस्तों इसी के बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यही चीज़ है इसका रॉ मटेरियल, और यही बीज है, और यही इसका मतलब मुख्य रूप भी है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दोस्तों ये इसमें 2 कंडीशन यानी 2 प्रकार की ये हल्दी होती है। दोस्तों मतलब हमारे यहाँ 2 प्रकार की होती है, इसीलिए मैं 2 प्रकार की बात कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें अनेकों प्रकार का आता है। अब मान करके चलिए कि जिस मिट्टी पे बोया जाएगा ये अलग अलग तरीके का ये पेड़ होगा। तो दोस्तों बस मिट्टी का फर्क है, बाकी ये 2 प्रकार का ही होता है, जिसमें एक में ज़्यादा हल्दी का पाउडर तैयार होता है और एक में कम होता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों प्रकार का हल्दी मार्केट में बिकता है, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत से हल्दी होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सब्जी में डालने पर थोड़ा सब्जी का कलर बदलता है, और बहुत ऐसे पाउडर आपको मिलेंगे जो महंगा होते हैं, जो देसी हल्दी का होता है दोस्तों उसको थोड़ा सा ही डाल देंगे तो कलर जो होगा वो आपका बदल जाएगा सब्जी में। तो दोस्तों ये जो चीज़ है, ये जो सब्जी बनाते हैं उनको ये अच्छे तरीके से जानकारी होगी। तो दोस्तों अब हम बताते हैं इसका बीज से लेकर बाजार तक की क्या प्रक्रिया है। इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों अगर बात किया जाए, बीज की बात की जाए तो दोस्तों इसका बीज यही होता है जो मैं आप अपने हाथों में लिया हूँ। दोस्तों इसको खेत में एक तरीके से
जल निकासी वाले मिट्टी पे इसको उगाया जाता है, मतलब जहाँ जल इकट्ठा ना हो, जहाँ से जल आसानी से बाहर जा सके या दूसरे खेतों में चला जाए, मतलब वहाँ पे मतलब इकट्ठा जल ना हो, वहाँ उस मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है। और दोस्तों इसके लिए ये 1 साल में ये तैयार होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आप चाहेंगे तो 2 महीने, 3 महीने और 6 महीने में ये तैयार नहीं होगा, ये पूरा 1 साल समय लेता है, तब जाकर के इस प्रकार का हल्दी तैयार होता है, जिसमें जाकर के अच्छे तरीके से इसमें मतलब हल्दी का पाउडर बनाया जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी खेती करने के लिए उपयुक्त जगह बलुई मिट्टी होती है, ये भी जानकारी आपको जरूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि इसमें कैसे इसको खेत से खरीद करके या खेत में उगा करके इसको रेसिपी तैयार कर, ये पाउडर बनाकर इसको कहाँ बेचा जाता है, किस तरीके से बेचकर इसमें ज़्यादा कमाई होती है और कितनी इसमें लागत लग सकती है और कितना इसमें आपको मार्जिन मिलता है। दोस्तों हम सबसे पहले हम बता देते हैं कि मान कर चलिए आपने इसका खेती किया हुआ है या कर दिया है और ये खेत से 1 साल बाद आपने इसको निकाल दिया है, मतलब ये फसल तैयार हो गया है। दोस्तों ये मिट्टी के अंदर ये बैठता है और अनेकों प्रकार के अगर बात की जाए तो इसमें अलग अलग साइज, मतलब आप इसमें जितना ज़्यादा देख रेख किए होंगे, उसमें खाद बीज पानी समय समय पर आपने दिया होगा, सिंचाई किया होगा, तो दोस्तों उस हिसाब से आपका मटेरियल खेत के अंदर बैठेगा। ये जो चीज़ है ये हल्दी, अगर इससे मोटे साइज का भी अगर आप मान कर चलिए कि अच्छा खासा उसमें खाद दिए हैं, तो अगर ये तैयार हुआ है तो मोटे साइज का भी ये बैठता है। ये तो वह बहुत कम अभी देखा जाए तो मिडिल क्लास का ये हल्दी है, मतलब उतना जो चाहिए उतना अभी ये फला फूला नहीं है। तो दोस्तों फिर भी हम बता देते हैं रेसिपी की बात। उसके बाद दोस्तों आपको खेत से निकाल करके दोस्तों सीधा सीधा अगर कहा जाए तो उसको क्या करना है, उसको सुखा देना है। मतलब अगर आप रेसिपी बनाना चाहते हैं, पाउडर वगैरह बनाना चाहते हैं इस तरीके से, तो दोस्तों आपको इसको सुखा देना है। सुखाने के बाद दोस्तों आपको उसको क्या करना है, उसको पानी में गर्म पानी में इसको उबाला जाता है। मतलब इसको उबालना है अच्छे तरीके से, उबालने के बाद फिर से दोस्तों इसको आप सुखा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको अच्छे तरीके से उबाल देने के बाद, इसको सुखाने के बाद अच्छे तरीके से जब आप इसको सुखा देंगे दोस्तों, तो इसको जो इसका जो मुख्य हिस्सा होगा, जो इसके अंदर जो रस होगा, जो आपको इसके अंदर का जो पानी दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो सूख जाएगा और बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, चिकुट सा जाएगा जब इसको बॉयल करके जब धूप में सुखा देंगे। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना होता है, उसके बाद एक तरीके से अगर कहा जाए तो दोस्तों सीधा सीधा बातों में कहा जाए तो उसको झाड़ करके, मतलब उसमें थोड़ा मिट्टी वगैरह लगा रहता है, उसको झाड़ करके अच्छे तरीके से पीस कर इसको पाउडर बना दिया जाता है। पाउडर दोस्तों बनाने के बाद दोस्तों आपको सीधा सीधा इसको बाजार में, मार्केट में या घुमा करके जैसे भी मर्जी आप उसको बेचेंगे, लोग आपसे खरीद करके लेकर के जाएंगे। अब बात बताते हैं दोस्तों इसमें कमाई की। जैसे मान करके चलिए अभी इसका कीमत की बात करें तो कच्चे हल्दी की कीमत 30 रुपये प्रति किलो है। मतलब जहाँ पे इसकी खेती की जाती है वहाँ की बात कर रहा हूँ, हो सकता है जहाँ पे नहीं मिलता वहाँ 50 रुपये किलो कच्चा हो, लेकिन दोस्तों यहाँ 30 रुपये किलो है। तो 30 किलो में अगर पाउडर जब तैयार होगा तो मान करके चलिए 200 से 300 ग्राम के बीज तैयार होगा, आप समझ करके चलिए। तो दोस्तों 100 ग्राम का जो कीमत होता है वो 30 रुपये होता है, जिसमें 200 ग्राम का 60 और 70-75 रुपये का तैयार होता है 1 किलो हल्दी में आपका मटेरियल। और 1 किलो हल्दी 30 रुपये में खरीद कर उसको उसीन वगैरह मतलब जो भी प्रक्रिया है उसको करके दोस्तों आप इससे कमाई कर सकते हैं। बट ज़्यादा कमाई तब होता है जब आप इसको ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं और उसमें आप ज़्यादा एक इकट्ठा जब सारा काम करते हैं तो दोस्तों उसमें आपको कमाई बचत, उसमें आपको कुछ प्रॉफिट का मतलब जो लागत लगता है उसमें आपको कुछ बचत होता है, जिसके कारण इसमें कमाई सीधा सीधा 2 गुनी 3 गुनी हो सकती है। जो लोग इसका बिजनेस किए हुए उनको भली भांति पता होगा कि जब ये पाउडर बना करके बेचते हैं तो उनको सीधा सीधा कहा जाए 3 गुना कमाई होता है। लेकिन दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी होता है, स्ट्रगल भी होता है, पूंजी भी लगता है, लेकिन हाँ इसमें 100% चांस होता है आपका ये मटेरियल बेकार नहीं जाता है। आई होप कि दोस्तों आपने वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।